नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ लवीना और आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। अपने दिनचर्या में हम कई ऐसे काम करते हैं जो आगे चलकर हमारी आदत बन जाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे घर में रखे जूते चप्पल और ग्रहों का क्या है आपस में संबंध, कौन से रंग के जूते चप्पल पहनना शुभ होगा, साथ ही राशियों के हिसाब से आप किस प्रकार के जूते चप्पल पहने। साथ ही हम आपको बताएंगे विद्यार्थियों के लिए सफलता के क्या है खास उपाय। जूते चप्पल का घर में क्या हो स्थान, वास्तु दोष और समस्त समस्याओं का हो निदान, कैसे हो जूते राशि के अनुसार, चमकाएं जीवन, लाएं सुख अपार। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जूते चप्पलों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी पर्सनालिटी बेटर लगती है जूते चप्पलों से। ऐसे में अगर आपसे बात करें कि जूते चप्पलों और ग्रहों का आपस में क्या संबंध है, बताइए हमारे दर्शकों को। तीनों सेनाओं में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में सबसे ज्यादा टो चमकाने पर, जूते की टो चमकाने पर बल दिया जाता है। When you see your face or your shoes toe, तब समझ लो कि पर्सनालिटी चमक रही है। ये देखा गया, ये सुना गया, ये पाया गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रमाण वेदों में मिलता है कि आपके जूते चप्पल, आपकी पांवरी, आपकी खड़ाऊं, ये बृहस्पति है, देव गुरु बृहस्पति है। राजा चाहे मुकुट ही क्यों न धारण किए हो, लेकिन सिर कभी पूजा नहीं जाता, चरण पूजे जाते हैं। ओ प्रभु करी कृपा, ओ पावरी दीनी, ओ सादर भरत शीस धरि लीनी। सबको मालूम है कि भारत के तट पर 14 वर्ष तक इन्हीं पांवरियों ने, इन्हीं खड़ाहों ने राज्य किया है। कितना महत्व है इसका। लेकिन इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी ये पैर के आभूषण, ये पैर का संरक्षक, आपका खड़ाऊं, आपके शूज, ये देवगुरु बृहस्पति यानी बुद्धि के कारक हैं। और ज्योतिष विज्ञान तो भरा पड़ा है। यदा जीवनाथ भवे पंचमे सो, द्वैकार को युक्त भुवते तीनरत, ध्रुवेण्य करता अविचरेण व्यक्ति, त्यक्तोति ग्रहयादि तपुनीत भार्या। बृहस्पति पंचम हो जाए, जूता चप्पल एक तरफ घिसेगी, वेदों ने पहले ही चिल्लाकर कह दिया है। पंचम पर दृष्टि पड़ जाए, जूते चप्पल दाहिनी तरफ घिसेंगे। बृहस्पति वहां विद्यमान हो जाए, जूते चप्पल बाएं घिसेंगे। और अगर ये है तो फिर उसके परिणाम बताया। ऐसा व्यक्ति गृहस्थाश्रम से पीड़ित, मनोस्थित से पीड़ित, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड स्कैटरिंग ऑफ एनर्जी एवरीवेयर, यानी वो कहीं एक जगह प्रवृत्त नहीं होता। सिद्ध है आपके जूते चप्पल जो आप धारण करते हैं, ये कुछ और नहीं, देवगुरु बृहस्पति हैं और आपके संरक्षक हैं। ये तो आपने बताया जूते चप्पल और ग्रहों का आपस में संबंध। हर कोई अलग प्रकार के जूते चप्पल पहनना पसंद करता है। अगर आपसे बात करें राशियों के हिसाब से कि 12 राशियों के जातक किस रंग के जूते चप्पल पहने जो उनके लिए शुभ होंगे, बताइए हमारे दर्शकों। 12 राशियों पर सबका अलग अलग, लेकिन सबसे ज्यादा उभयनिष्ठ होते हैं वो काला और भूरा। ये 2 रंग ऐसे हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन विशेष प्रकार से पीड़ित व्यक्ति, जब मेष का व्यक्ति हो, मेष राशि का व्यक्ति हो, उसे भूरे लालिमा लिए हुए पहनने चाहिए। ब्रश का हो, कालीमा गुलाबी लिए हुए पहनना चाहिए। मिथुन का हो
लालिमा और गुलाबी लिए हुए पहनना चाहिए। कर्क का हो, सफेद हो और भूरा हो उत्तम रहता है। सिंह हो, पुनस्य भूरे और लाल, काला कदापि नहीं। कन्या हो, केवल और केवल काला। तुला केवल काला। वृश्चिक भूरा काला और धनु एब्सोल्यूट काला। मकर गोल्डन ब्राउनिश। कुंभ ब्राउन एब्सोल्यूट ब्राउन। मीन ब्राउन एंड ब्लैक। ये उपयुक्त हैं और इन्हें धारण किया जाना सर्वथा उचित माना गया है। ये तो हमने जाना राशियों के हिसाब से किस रंग का जूता चप्पल पहनना होगा शुभ। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें बताएंगे घर के किस स्थान में जूते चप्पल रखना होगा शुभ, जिससे कि आएगी घर में सुख शांति। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। त्रिपाठी जी, बात हो रही है जूते चप्पलों की। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि घर के किस स्थान में जूते चप्पल रखने से घर में आएगी सुख शांति। बृहस्पति के द्योतक होते हैं आपके पैरों के ये पहनावे। इन्हें कभी भी सीढ़ी को राहु कहा गया है, सीढ़ी के नीचे नहीं रखनी चाहिए। सीढ़ियों पर लोग रखते हैं रैक में इसको। ऐसे में बृहस्पति और राहु से युक्त होकर गुरु चांडाल योग का सृजन होकर व्यक्ति के मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों और असंतुष्टि तथा कोलाहल का सृजन कर देंगे। घर में कोलाहल होगा, मधुर कोलाहल नहीं, जहरीला कोलाहल होगा। जल जहां पर हो, जिस स्थान पर हो, वहां उस स्थान पर इन्हें रखा जाना सर्वथा प्रासंगिक नहीं है। आपको एक और बात बहुत महत्वपूर्ण बता दें। वास्तु विज्ञान में प्रमाण मिलते हैं कि किसी के घर के बाहर पड़े हुए जूते चप्पलों पर दृष्टि डाल दो। अरबी में भी, फारसी में भी, रहीम खान खाना के भी, यूपीओ में भी, उनको देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि यह घर कितना समृद्धिशाली है और इस घर के लोग अनुशासन से युक्त हैं कि नहीं। अगर जूते चप्पल बिखरे पड़े हों तो पहले नंबर में ये ज्योतिष विज्ञान एक लक्षण देता है कि इस घर में सब मनमानी कर रहे हैं, किसी का किसी पर अनुशासन नहीं है। अगर एक जूता दाहिने हो, एक बाएं हो, समझ लो उस घर में औरत डोमिनेटिंग होगी, पुरुष सब दुबक रहे होंगे। एक जूता आगे हो और एक पीछे हो, समझ लो वचन और कर्मों में अंतर होगा। और तो और अगर जूते पर जूता चढ़ा हुआ दिख जाए, 23 घंटा 5 मिनट में आपकी यात्रा उतना ही तय जितना सूर्योदय। अगर एक जूता सीधा और एक पलटा हुआ हो, समझ लो असामयिक कोई दुख आने की प्रतीक्षा कर रहा है। हजारों हजारों सगुन और असगुन इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अंततः पूरे शरीर के सारे अंग भले ही श्रेष्ठ हों, लेकिन अंत में चरण और चरणों का संरक्षक ये जूते चप्पल ही पूजे जाते हैं। इसलिए इनको सही स्थान पर रखा जाना सर्वथा उचित होता है। अगर इन्हें दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पश्चिम, पश्चिम उत्तर में रखा जाए तो सर्वोत्तम माना गया है। त्रिपाठी जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के जूते चप्पल एक तरफ से घिसे हुए होते हैं, तो ये उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताते हैं और इस चीज को ठीक करने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? अगर ये प्रमाण है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवा बृहस्पति, अगर देवगुरु बृहस्पति केंद्रस्थ हो जाए तो फिर उसका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी प्रकार अगर जूता चप्पल बृहस्पति के कारण घिसते हैं तो उनके उपायों में उपायम से दुष्करात बहुत कठिन उपाय हैं, क्योंकि बृहस्पति है डायमंड रेस और
डायमंड ही एक ऐसा है जिसे कटा नहीं जा सकता, तराशा जा सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के व्यवहार में कंट्रोल एब्सोल्युटली आ जाए असंभव। नियंत्रित कर सकते हैं थोड़ा बहुत, 2% परिमार्जित कर सकते हैं, और इन्हें उपायों में अपने जूते चप्पल हमेशा साफ रखने चाहिए, चमकते हुए रखने चाहिए। और कभी भी जूतों चप्पलों के बिखराव का मूल केंद्र बिंदु कि एक कहीं पड़ा है, एक कहीं पड़ा है, एक किसी दिशा में है, ये इस पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए मूलतः। अन्यथा फिर इससे पीड़ित व्यक्ति मस्तिष्क से विचलित, केंद्रीकरण का अभाव, व्हाट यू कॉल लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फिर वो हर फ्रंट पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा। ऐसे में बट वृक्ष के नीचे फिर खड़ाऊं और गदा लकड़ी का बनवाकर रखने के प्रमाण उपाय के रूप में वेदों में निरूपित किए गए। तो जूते चप्पलों और ग्रहों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें त्रिपाठी जी ने। अगर आपका भी स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, करियर में सफलता नहीं मिल रही या व्यवसाय में प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आप भी अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं हमें SMS या कॉल करके। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम वरुण विशेष है। मेरा जन्म स्थान कोटा राजस्थान, डेट ऑफ बर्थ 29/6/1992 और सुबह 8:05 पे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल से मैंने इंजीनियरिंग की है और मैं 1.5 साल से लगभग इसी की तैयारी कर रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं कब तक कंपटीशन क्लियर कर पाऊंगा और कब तक मेरी जॉब लग पाएगी। कर्क वृश्चिक, Master of 10th posted in the 10th attracts the best government job. You should not only put your efforts towards electronic or engineering services, but you should also put your efforts in civil services too. Success is waiting to crown you. इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे अंतिम कॉलर से जुड़ने का। क्या समस्या है इनकी, आइए जानते हैं। प्रणाम, मेरा नाम प्रतिभा मिश्रा है। मेरा जन्म 24/3/80, जन्म स्थान बसी, शाम को 4:10 पे। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके लिए कोई ज्योति उपाय बताइए। सिंह मिथुन पुनर्वसु, भीष्म पितामह पुनर्वसु नक्षत्र लेकर दुर्योधन के खजाने की रक्षा करते रहे, लेकिन कभी उन्होंने एक एक पैसे तो छोड़ो, उन्हें दूध भी नसीब नहीं हुआ, गंगा का फेन ही पीते रहे। आर्थिक स्थिति पुनर्वसु में गड़बड़ तो होती है, लेकिन मंगल की मदद लेने पर ये ठीक भी होती है। कदाचित मंगल के 10 नाम आप प्रतिदिन एक सांस में लाल आसन पर बैठकर उच्चारण करें तो इससे आपके उन्नयन का मार्ग देखा जाता है। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे आज का व्रत बनाएगा विद्यार्थियों को सफल। आज के व्रत की महिमा अपार, खुलेंगे सफलता के नए द्वार, विजय श्री की होगी प्राप्ति, संकटों से मिलेगी मुक्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 21 दिसंबर और दिन है बुधवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं। पौष मास कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि बुधवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा होंगी कन्या राशि में। जैसे कि आज है बुद्धाष्टमी का व्रत, तो इससे विद्यार्थियों को क्या फायदा मिलेगा, वो कैसे सफलता प्राप्ति कर सकते हैं, आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। बुद्धाष्टमी अर्थात नाम से ही स्पष्ट है, बुधवार और अष्टमी। अष्टमी तिथि के दिन यदि बुधवार होता है तो उस तिथि को बुद्धाष्टमी कहा जाता है। आपने देखा होगा कई बार सौम्य ग्रह भी बड़ा नुकसान कर देते हैं और कई बार बहुत क्रूर ग्रह भी बहुत अच्छा लाभ पहुंचा देते हैं। आज का दिन विशेष है उन लोगों के लिए जो परीक्षाओं में पढ़ते तो बहुत हैं परंतु परिणाम उसके अनुरूप प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आज के दिन व्रत का विशेष महत्व होता है, आज की तिथि का विशेष महत्व होता है। यदि आप पढ़ाई में कहीं से कमज़ोर हैं तो आज के दिन का व्रत जरूर करें। ये तो आपने बताया विद्यार्थियों के सफलता प्राप्ति के खास उपाय।
अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, क्या है उनका दैनिक राशिफल। आज मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन विजयश्री का दिन है। मंगल की आज आपके ऊपर कृपा है और चंद्रमा आज शुभ स्थिति में है। सभी प्रकार के मुकदमे आपके पक्ष में होंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज थोड़ा सा संभल कर कार्य करना चाहिए। आपके हाथ से आपकी थोड़ी सी गलती से लंबा नुकसान हो सकता है, लेकिन सजग रहकर जो काम कर रहे हैं उसमें अच्छे फायदे भी हैं। भगवान शिव की आज विशेष कृपा है, उनके दर्शन करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है, दोपहर के बाद का समय आपके पास बहुत अच्छा है। उसमें आप कार्य का शुभारंभ भी कर सकते हैं, समापन भी कर सकते हैं और दूसरे व्यक्तियों को मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। आज अपने घर में भगवान को अगरबत्ती अवश्य लगाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज चिंता मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। आज आप जितना निश्चिंत रहकर काम करेंगे उतनी अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी और सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। राजेश जी, जैसा कि आज है बुधवार का दिन, तो आज के दिन उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए करें कौन से उपाय, बताइए हमारे दर्शकों को। बुध अष्टमी के दिन एक तो भगवान गणेश जी की कृपा होती है, दूसरी माता दुर्गा जी का भी इसमें सम्मिश्रण हो जाता है। तो ऐसे समय में बुद्धिमान और बहादुरी जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो सफलताएं बहुत अच्छी प्राप्त होती हैं। आज के दिन भगवान गणेश जी के लिए मोदक का प्रसाद चढ़ाना और उस भोग को लगाकर सभी जगह वितरित करना शुभ माना जाता है और ऐसा करने से बुद्धाष्टमी का उत्तम फल प्राप्त होता है। और कहीं किस्मत से आपको आज हाथी दिख जाता है तो उसे केले जरूर खिलाएं। ये तो हमने जाने कुछ खास उपाय। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों का क्या है दैनिक राशिफल। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन धन की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। आज आपको धन बचाकर भी रखना है और भविष्य के लिए कुछ थोड़ा सा खर्च भी करना है। तो जहाँ खर्च हो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, परिजनों की सलाह लें, बचा रहें तो बेहतर ही होगा। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा दिन है और सफलताएं आपको बहुत अच्छी मिल रही हैं। आज कम मेहनत में अधिक सफलता के योग बनते हैं, तो अपने काम से काम रखें, अच्छा होगा। तुला राशि व्यक्तियों का आज का दिन थोड़ा सा सोच समझकर कार्य करने का दिन है। जितना आप संभलकर कार्य करेंगे उतने अच्छे लाभ मिलेंगे। वैसे तो आज आप जिस जल्दबाजी में लगे हुए हैं वह जल्दबाजी ठीक नहीं। दोपहर के बाद तो जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है और अच्छे लाभ मिल रहे हैं। आज आपके प्रतिद्वंदी आपसे परास्त होंगे या हो सकता है उनसे आपकी भेंट हो जाए और वह लोग आपसे प्रभावित हो जाएं। ऐसे समय में आपका काम बनना निश्चित है। ये तो आपने बताया सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन क्या करें और क्या ना करें। आज दिन भगवान श्री गणेश जी का दिन है और आज आपको सावधानियां भी बहुत सारी रखनी चाहिए। सबसे प्रथम सावधानी आज रखें, झूठ नहीं बोलें। कई बार आपने देखा होगा एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। आज वही दिन है, छोटा सा भी आप झूठ बोलेंगे उसको छुपाने के लिए कई झूठ बोलेंगे और जब झूठ पकड़ में आएंगे तब आपकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, जो ठीक नहीं होगा। राजेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे अंतिम 4 यानी कि धनु से मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, क्या है उनका दैनिक राशिफल। धनु राशि वाले व्यक्तियों के आज प्रमोशन के अच्छे योग बनते हैं और आज से आप प्रयास करना शुरू करेंगे तो आपके व्यवसाय में भी उन्नति होगी, नौकरी में भी आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज भाग्य बहुत अच्छा है। आपको अपने इष्ट देव की पूजन भी करनी है और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी करना है। आज अदृश्य शक्तियों के माध्यम से विशेष फल की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज ना चाहते हुए भी कुछ कड़े निर्णय करने पड़ेंगे और जो भविष्य में फायदेमंद होंगे, लेकिन आज उनका परिणाम विपरीत होगा। आने वाले समय में लाभ मिलेगा। मीन राशि व्यक्तियों के आज कोई तनाव नहीं होगा। आप जो काम जैसे कर रहे हैं वह काम वैसे ही फलित होने वाला है। तो आप अपनी योजनाओं को परिवर्तित नहीं करें, काम करते रहें, सफलताएं अच्छी मिलेंगी। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।